पाकिस्तान मोटर में था। दैट वाज 98 की बात बता रहा हूँ। ओके। तो उस वक्त कुछ कंपनीज थी हमारे पास, कॉर्पोरेट क्लाइंट होते हैं ना, तो मेरे पास ओरिएंट एडवर्टाइजमेंट कंपनी भी थी। तो इतफाक से एक दिन मेरा वहाँ जाना हुआ एचआर डिपार्टमेंट में और परचेजिंग डिपार्टमेंट में, तो मैंने देखा कि वहाँ कमर्शियल बन रहे हैं, शूट्स हो रही हैं। अच्छा। तो फिर वहाँ मैंने डिसाइड किया वाई नॉट शाह मोहम्मद, तो आप भी कर सकते हैं। सही है। तो वहाँ से मुझे शोबिज़ का थोड़ा शौक क्रिएट हुआ। फिर मैंने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनीज के लिए मैंने कुछ व्यूज़ किए, पब्लिक व्यूज़ किए। ओके। फिर मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न से काफ़ी ड्रामास किए, एयरवाई से, जियो से, और बहुत सारे इंडस टीवी, मेट्रो टीवी से मैं लाइव शोज़ भी मैंने कोई किए। ऐसा कोई एक दो ड्रामों के नाम ताकि हमारे देखने वालों को, तो आपने ये किए हुए हैं? देखिए पीटीवी से तो मैंने बहुत ज़्यादा ड्रामास किए हैं, लेकिन अगर आप बात करें, एयरवाई का एक ड्रामा था मायनी, जी जी। जो कि बहुत मशहूर हुआ था, उसमें मैं एज ए डॉक्टर का करेक्टर कर रहा ओके था। ओके। फिर जियो का एक ड्रामा था जिसमें मोनालिसा और बाकी फैसल कुरैशी, फाद मुस्तफ़ा साहब थे। वो उस ड्रामे का नाम था संदल। वो यूट्यूब पे मौजूद हैं। तो अराउंड 60-70 प्लेस में मैंने काम किया। जबरदस्त जबरदस्त। 4-5 मैंने कमर्शियल्स किए, और लाइव शोज़ मैंने ऑलमोस्ट 4-5 चैनल से एक एक 2-2 घंटे के लाइव शोज़ किए। तो वहाँ से ये चीज़ें मेरे ख्याल से डेवलप हुई। ड्यूरिंग कोविड आप अपने यूट्यूब चैनल से भी शायद शो करते रहे लाइव। जी फिर जब कोविड आया तो उन दिनों में फिर हमने कहा जी बिजनेसेस ऑफ हैं, घर पे हैं। तो फिर जहन में एक आइडिया आया कि क्यों ना कि मैं इसको लाइव शो करते हैं। फेसबुक और यूट्यूब से मैंने लाइव 2-2 घंटे के लाइव शो किए, और वहाँ फिर हमने डॉक्टर्स को और बिजनेस कम्युनिटी को, दोस्तों को ऑन बोर्ड लिया। बिल्कुल सही है। और वहाँ फिर हमने लोगों को मोटिवेट किया कि कोविड जो है, इससे आपने जो है अपने आप को जो है वो घबराना नहीं है। मैंने देखा आप आपके वो शोज देखे हुए मैंने, और आपने घर में जो है किस तरह क्वारंटीन में टाइम गुजारना है वो सब आपने सिखाया, आपने बड़ा कुछ सीखा भी था उससे। जी बिल्कुल, उसमें हमने घर में रहते हुए एक्सरसाइज कैसे करनी है, आपने घर में एक ही कमरे में रनिंग कैसे करनी है, और लोगों को ये भी हमने कि प्रिकॉशन आपने कोविड से कैसे लेना है। बिल्कुल सही है। और लोगों को हमने मोटिवेट किया कि आपने बस हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि देखिए जो बुरा वक्त कह लें या जो क्राइसिस का जो वक्त होता है, वो बड़ा शॉर्ट टाइम के लिए बिल्कुल होता ऐसी है। बिल्कुल ऐसी है। उसके बाद आपका एक अच्छा वक्त ज़रूर आता है। तो मैं अपने यूथ से ये कहूँगा कि आपने किसी भी मौके पे, किसी भी स्टेज पे मायूस नहीं होना है, स्ट्रगल करना है, कोशिश करनी है, फिर देखिए रिजल्ट आपको ज़रूर मिलता है। बेशक बेशक। अच्छा ये बताइए, आपका तजर्बा जो है जॉब के हवाले से भी रहा, अब आप अपना कारोबार भी कर रहे हैं, जॉब करने में और कारोबार करने में क्या बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए जॉब एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप सेल्स में हैं तो आपको टारगेट अचीव करने हैं, और उसके लिए एक लाइन ऑफ एक्शन आपको दे दिया जाता है कि जी आपने जो है ऑर्डर्स लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, कैसे लेने हैं, और उसके बाद आप बरी जमा हो जाते हैं। सही है। बट जो बिजनेस है, ओवरऑल आपको बिजनेस को देखना है। आपका बिजनेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, क्या हो रहा है, आपको टीम को देखना है, अपने एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करना है। आपने उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, लेकिन आपने कोशिश करना है कि स्ट्रेस नहीं लेना, बल्कि अपने इस ब्रेन की जो है ना यूटिलाइजेशन आपने लेकर आनी है, सही है। और एक रिसर्च बेस्ड काम करना है। और जब भी आपके साथ प्रॉब्लम होती है तो आपने पॉजिटिवली सोचना है कि इस पे ओवरकम कैसे आपने आना है। बिल्कुल ठीक है। तो जब आप डिसीजंस लेते हैं, और एक डिसीजन मेकर की जो क्वालिटी है वो ये है कि आप एक अच्छे डिसीजन मेकर होने चाहिए। बिल्कुल सही है। क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं और वो डिसीजन नहीं ले पा रहे होते हैं टाइम पे, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे नुकसान हो रहे ऐसे होते ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ये बताइए कि आपने तो माशाल्लाह अपनी हार्ड वर्क किया, आपने स्टेप लिया। अब आम बंदा जो है वो डरता है, वो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो इस तरह के जो है स्टेप नहीं ले पाता। अब एक आम आदमी है, वो नया अपना कारोबार शुरू करना चाह रहा है, उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसके पास पैसे भी नहीं है। आप क्या मशवरा देना चाहेंगे यूथ को, वो किस तरीके से फर्स्ट स्टेप किस तरह ले अपना? देखिए पहली चीज तो ये है कि उनकी जो अपनी एक विश है ना, अक्सर होता है कि जी पेरेंट्स कह रहे हैं कि जी आप डॉक्टर बन जाएं, सही है। पेरेंट्स कह रहे हैं कि जी नहीं आप इंजीनियर बन जाएं। आपका जो जहन में चल रही है चीज़ें कि नहीं यार मुझे एक बिजनेस करना है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि पेरेंट्स को बच्चों पे जो है वो उनके डिसीजन पे जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं उनको होना चाहिए। जो है वो उन पे कहें कि जी आपका जो पैशन है, आपकी जो विश है, वो आप क्या करना चाह रहे सही हैं। है। देखें जब बच्चे की सोच के अगेंस्ट आप कोई काम करवा रहे होते हैं ना,
तो वो करना भी चाह रहा होगा, तो उसके जहन में एक चीज़ चल रही होती है कि नहीं यार, ये तो मुझे ज़बरदस्ती करवाया जा सही रहा है। है। तो कोशिश करें कि बच्चों पे छोड़ें, और लेट्स डिसाइड देयर सेल्फ ठीक है। कि जी आपने क्या डिसीजन लेना है। आपने डॉक्टर बनना है तो फिर आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है तो आपने इंजीनियर बनना है। सही है। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो फिर आपको बिजनेस के हिसाब से जो है वो प्लानिंग करनी होगी, स्ट्रगल करना होगा। मैं ये कहता हूँ अपने यूथ को कि अगर आप बिजनेस भी करना चाह रहे हैं और आप समझते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, तो आप बिजनेस कर सकते हैं बगैर पेमेंट के। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। मगर होता ये है कि वो जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, लोग वो उठाते हुए डरते हैं कि यार, अब एक आम आदमी है जिसका पैसे भी नहीं है, अब वो कहता है यार मैं फर्स्ट स्टेप लूँ, मैं किसी से पैसे बोरो करूँ, मैं स्टेप लेते लूँ, मुझे नुकसान हो गया तो मुझे दोबारा उसको रिपे करना पड़ेगा। तो मैंने बहुत जगह देखा है कि वो बंदा बोलता है यार जॉब बेहतर है, वो 20-25-50 हज़ार की जॉब पे लग जाता है, और तो उसके बाद बहुत ज़्यादा टैलेंट भी होगा। तो वो फर्स्ट स्टेप लेना मेरा ख्याल से सबसे मुश्किल काम होता है। देखिए डिसीजन, तो मैंने आपको पहले कहा कि आप एज ए अच्छे डिसीजन मेकर हो, और आपके अंदर पैशन होना चाहिए काम करने का। उसके बाद पैसा इंसान टाइम से कमाता है। ऐसे ही, ऐसे मैं ही। आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। जब मैं टोयोटा डीलरशिप पे था या पाकिस्तान मोटर में था, तो जब आफ्टर 5 o'clock, क्योंकि मैं जॉब ऑफ हो गई आपकी, सही है। उसके बाद क्योंकि जितनी भी बैंक थी पाकिस्तान में, वो ऑटो फाइनेंस ऑफर कर रहे होते थे, और वो एक सडन कमीशन दे रहे होते कि 5,000 4,000 कि जी आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, अगर उस क्लाइंट को लोन अप्रूव हो जाता है गाड़ी का या घर का सही है। या कोई और एसेट्स पे उसको लोन मिल रहा है, तो वो आपको पर्टिकुलर एक कमीशन दिया मिल जाता है, करते ठीक थे। है। तो मैंने उन दिनों में क्या किया कि जब 5 बजे ऑफ हो गया, तो मैं फिर क्लाइंट्स को विजिट किया करता था कि जी आपने गाड़ी लीज करवानी है, फाइनेंस करवानी है। सही है। बाइक मेरे पास थी, बैग मेरे पास था, और सारी बैंकों की एप्लीकेशंस मेरे बैग में रखी हुई होती थी। इस तरीके से मैं कस्टमर टू कस्टमर, और घर पे मैं रात को 9 बजे 10 बजे पहुंचा करता था। तो रोज़ का टारगेट था कि यार जो आमदनी आ रही है उसमें ये 5 या 4 केसेस महीने के लाजमी आपने करने हैं। सही है। तो वो हम प्रोसेस करते थे, वहाँ से बैंक से भी कमीशन मिलता था, फिर हमें गाड़ियों के ऑर्डर भी मिलते थे, उस गाड़ियों के अगेंस्ट हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती थी। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि आप स्ट्रगल करें, मेहनत करें। और मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया, इवन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए जब मैंने स्टार्ट किया, आप लिटरली यकीन जानिए कि मेरे पास कुछ शायद 1 मिलियन भी नहीं होंगे, और मैंने करोड़ों का बिजनेस शुरू कर लिया। सही है। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी क्रेडिबिलिटी के साथ साथ खुद ब खुद पैसा यही आता तो है। पॉइंट अक्सर सीखने वाला, यूथ के लिए सीखने के लिए यही तो चीज़ है कि 1 मिलियन भी नहीं है, आपने 10 मिलियन का काम स्टार्ट कर लिया। ये तो सीखने की चीज़ है बेसिकली। तो यही हम यूथ को कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि भाई हर चीज़ आपके पास हो। देखिए पैसों के तो ये है कि आप बैंक में भी रख दें तो आपका गुजारा हो जाएगा। ऐसी ऐसी ऐसी। स्ट्रगल आपने करनी है, आपने अपनी एक रिकग्निशन लेकर आनी है कि आपको कोई पहचाने, कोई जाने। तो उसके लिए आपको ग्राउंड से ही स्टार्ट करना है। आपने उंगली पकड़नी है, हाथ नहीं पकड़ना। ऐसी है। जब आप किसी, कोई भी आपको एक डायरेक्शन दे रहा है कि आप यहाँ से स्टार्ट कर लें, ज़रूरी नहीं कि आप शॉप खोलें या आप कोई बहुत वेयर हाउस ले लें, स्टॉक कर लें, ज़रूरी नहीं है। जो भी काम आपको करीब करीब में नज़र आ रहा है कि ये मैं कर सकता हूँ, आप आज मेहनत मेहनत से करें, काम चलता मेहनत से है। करें। जैसे कि आजकल ऑनलाइन काम हो रहा है, बिल्कुल ऐसी है। तो ऑनलाइन में भी ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उस जो मैन्युफैक्चरर से आप कांटेक्ट करें या उसके डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता करें या उसके रिटेलर से रब्ता कर लें, और उनकी प्रोडक्ट की आप पिक्चर्स लें, अपलोड करें, लगाएं, ऑर्डर मिल जाए, उनको आप पेमेंट दें, डिलीवरी करें। किसी किस्म की चीटिंग नहीं होनी चाहिए। किसी भी किस्म का जो है आपके जहन में ये नहीं होना चाहिए कि हमने पैसा कमाना है। बिल्कुल ऐसी है। देखिए पैसा खुद ब खुद आता है, लेकिन सबसे पहले आपने अपनी इज्जत कमानी है, रेस्पेक्ट कमानी है, क्रेडिबिलिटी कमानी है। तो लोग खुद आपके पास चल कर खुद आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे लोग आप पे। और आप पे इन्वेस्ट करेंगे, ट्रस्ट करेंगे। और फिर आप तो कमा ही रहे होंगे, लेकिन साथ साथ आपके इन्वेस्टर कमा रहे होंगे, आपके सपोर्टर कमा रहे होंगे। तो ये कारवां बनता चला जाता है। इसके लिए आपने स्ट्रगल करनी है, कोशिश करनी है, मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, मैंने अभी आपने अपने बातचीत में बताया कि आपको बहुत ज़्यादा ज़बानें बोलने का माहिर भी है माशाल्लाह। ये आपने कैसे सीखा और कौन-कौन सी ज़बानें आप बोल लेते हैं? इसमें देखिए मुझे बेसिकली उर्दू, सिंधी, बलोची,
सही है। गुजराती, पंजाबी, जबरदस्त। इंग्लिश। सही है। एक पश्तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सीखने की। तो ये भी मैंने अपने एक पर्सनल इंटरेस्ट लेके जो है ना। नहीं, इसका कोई आपने कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है या बस? नो 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 नो, नॉट एट ऑल। अच्छा। मैं आपको बताऊं, जब मैं कराची में पहली जॉब कर रहा था और जब मैं वो एज ए सेल्समैन काम कर रहा था, तो मेरा जाना होता था शॉप टू शॉप, सही है। एरिया टू एरिया। ओके। तो ज़्यादातर जब हम फिडल एरिया कर रहे थे तो ज़्यादातर यहाँ पर मेमन कम्युनिटी है, तो मैं वो गलत शलत जो है ना वो बोल रहा होता था। ओके। तो जब आप कोशिश करते हैं, पहली दफ़ा जब आप कोई भी काम करेंगे, तो आपको ये लगेगा कि आपने ये सही नहीं किया। ऑब्वियसली वो लोग मजाक उड़ाते हैं तो बहुत सारे लोग में रुक जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो आप अगर लोगों की बातों को फॉलो करेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ ऐसी सकते है, हैं। ऐसी है, ऐसी है। तो लिव देम, ठीक है, और आप खुद कोशिश करते रहें, आगे बढ़ते रहें, तो लोग फिर खुद आपको फॉलो करना शुरू कर लेंगे। बिल्कुल ऐसी है। तो जब आप पहला दफ़ा कोई भी काम करेंगे, और ये हकीकत है कि जब पहली दफ़ा आप कोई काम करेंगे तो वो आप यकीनन गलत करेंगे, और गलत करना ये आपका राइट है। लेकिन वही गलती आप दोबारा ना करें, अपनी गलती से सीखें और उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आएं, और फिर ग्रेजुअली आप ये कर रहे होंगे कि अपनी गलतियों को दूर कर रहे होंगे और अच्छाइयाँ आपके अंदर बढ़ती चली जा रही होंगी। तो इसको कहते हैं कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। और जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, आप यकीन जानें कि वो बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, बिल्कुल बहुत सही है। ज़्यादा कामयाबी हासिल करते हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनको अपनी गलती का पता है कि ये चीज़ मैंने गलत की है। ऑब्वियसली अंडरस्टूड बात है ना। अभी एक बंदा है, उसको ये एहसास ही नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो वो कैसे सीखेगा? जब आप गलती की करेक्शन नहीं करेंगे तो फिर आप बार बार गलती कर रहे ऐसी होंगे। है, ऐसी है। तो कहते हैं कि गलती करना इट्स योर राइट, बट रिपीट जो है सेम गलती आपने नहीं ब्लेंडर, करनी ये है। आपको ब्लेंडर हो गया ये। डू न्यू मिस्टेक, डू न्यू मिस्टेक, डू न्यू मिस्टेक। सही है। तो इस तरीके से जब आप गलतियां करेंगे और एक गलती को रिपीट नहीं होगी, तो आप में इम्प्रूवमेंट आती जाएगी, आप सीखते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो यही एक मैं अपने यूथ को मैसेज देना चाहता हूँ, और हमेशा हमने कोशिश की है कि पॉजिटिव मैसेज दें कि गलतियों से सीखें और अपनी गलतियों पे नज़र रखें। जब तक आप अपनी गलती पे नज़र नहीं रखेंगे, उसकी करेक्शन नहीं होगी, उसको आप रिमूव नहीं कर पाएंगे, और अगर आप रिमूव नहीं कर पाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।